तो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम। So there are three major parts of the respiratory system: the airways, the lungs, the muscle of respiration. तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग जो भी एयर आएगा कहाँ से आएगा, नेज़ल कैविटी से। उसके बाद इस पार्ट को क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। और ये गला के पास जो क्या बोलते हैं इसको, लैरिंग्स। और ये जो हो गया ये ब्रोंकाइटिस है, पूरा जो स्ट्रक्चर है। और ये जो लास्ट है जो ये इसको बोलते हैं एल्वियोली। यहीं से क्या होता है कि ऑक्सीजन जाता है ब्लड वेसल से पूरे शरीर में चला जाता है। और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो शरीर रिलीज करता है, बॉडी रिलीज, इसी एल्वियोली में जाता है, फिर बाहर एक्सेल होता है। और ये इसको बोलते हैं ट्रैकिया। और ये तो लंग्स हो गया। बेसिक स्टोरी यही है। अब ब्रोंकाई इसको बोलेंगे। एल्वियोली और डायफ्राम ये होता है। जब हम लोग इनहेल करते हैं तो डायफ्राम क्या होता है, ठीक है, नीचे आ जाता है। यह क्योंकि ऑक्सीजन आता है तो भर जाता है पूरा, तो क्या है, डाउनवर्ड चला जाएगा डायफ्राम। एक्सेल करेंगे तो क्या होगा, इनहेल में डाउनवर्ड, और एक्सहेल में क्या होगा, डायफ्राम क्या हो जाएगा, अपवर्ड। एल्वियोली वाला ही कॉन्सेप्ट जो है कि ऑक्सीजन जो भी इनहेल करेंगे, सबसे पहले नेजल से लेके फेरिंग्स, लैरिंग्स, और उसके बाद ब्रोंकियोल्स में जाएगा, और लास्ट यहाँ पर यानी कि लंग्स के अंदर ही है सब पार्ट, एल्वियोली के पास पहुँचेगा और यहीं से एक्सचेंज होगा। तो थ्री पार्ट्स कौन कौन है, एयरवेज, लंग्स और मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। द एयरवेज विच इंक्लूड्स नोज, माउथ, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, कैरीज एयर बिटवीन द लंग्स एंड द बॉडी एक्सटीरियर। तो वही जहाँ से ऑक्सीजन लेंगे बाहर। ह्यूमन्स हैव टू लंग्स, दो लंग्स होते हैं, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। तो ये राइट हो गया पिक्चर में, ये लेफ्ट। दे आर सिचुएटेड इन द थोराइक कैविटी ऑफ द चेस्ट। तो इसका पोजीशन है thoracic cavity of the chest. The right lung is bigger than the left. जो राइट होता है लंग क्या होता है, बिगर होता है लेफ्ट लंग से, ठीक है। We share the space in the chest with heart. The right lung has 3 lobes and left has 2. तो राइट जो लंग्स होता है हमारा, पिक्चर में ये क्या हो जाएगा, ये जैसे यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस साइड से ये राइट है, ठीक है, वो उस साइड से हो जाएगा। जब पिक्चर देंगे तो ये साइड लेफ्ट होगा और ये साइड राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। द लंग्स एक्ट एज फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो लंग्स ही बेसिक्स है जहाँ से रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि ब्रोंकाइस और एल्वियोली तो यहीं से एक्सचेंज जो भी होता है ऑक्सीजन का और CO2 का यहीं पर होता है। ऑक्सीजन अंदर जाता है, बाहर CO2 जाता है। तो एल्वियोली ही लास्ट होता है, यहीं से एक्सचेंज होता है। और किसके अंदर होता है, लंग्स के अंदर होता है। तो इसीलिए इसको लंग्स एज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। Their function in the respiratory system is to extract oxygen from the atmosphere and transfer it to the bloodstream and to release CO2 from the bloodstream into the atmosphere। जो बताया मैं, इसको गैस एक्सचेंज बोलते हैं प्रोसेस को। Air is breathed in through the nose or mouth. In the nasal cavity, a layer of mucous membrane acts as filter, traps pollutants and other harmful substances in the air। अब क्या होता है, नेसल कैविटी से क्या होता है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से, तो जो भी इसमें पोल्यूटेड मटेरियल्स होता है जो मसल्स में, यहीं पे इसको क्या करता है, चेक कर देता है, रोक देता है हार्मफुल जो सब्सटेंस होते हैं। उसके बाद क्या होता है, एयर कहाँ आता है, फेरिंग्स के पास आता है,
जिसको कि थ्रोट बोलते हैं। ए पैसेज कंटेन्स द इंटरसेक्शन बिटवीन एसोफेगस एंड लेरिंग्स। तो लेरिंग्स और एसोफेगस के बीच में जो ये क्या है, इंटरसेक्शन होता है, ठीक है, फेरिंग्स का। ओपनिंग ऑफ दी, उसके बाद क्या है, फ्लैप इन द इलास्टिक कार्टिलेज, इसको बोलते हैं क्या, एपिग्लोटिस, ठीक है। ओपन्स टू अलाउ एयर टू पास बट द क्लोज टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम द एयरवे। अब क्या होता है, एसोफेगस में क्या होता है, फूड आता है, यहाँ पर जो फेरिंग्स क्या होता है, लेरिंग्स और इसके बीच में, एसोफेगस के बीच में एक कनेक्शन होता है, ठीक है, इंटरसेक्शन के बीच का काम करता है। जब खाना खाते हैं तो एसोफेगस में चला जाता है, लेकिन जो यही एयर जो लेते हैं हम लोग कहाँ जाता है, लेरिंग्स में चला जाता है। तो जब एयर लेते हैं तो ये बंद रहता है, इसमें लेरिंग्स में चला जाता है, और जब खाना खाते हैं तो ये लेरिंग्स बंद हो जाता है और ये ओपन हो जाता है, एसोफेगस। इसलिए ये बंद हो जाता है एसोफेगस, क्योंकि कोई दिक्कत ना हो एयर पास होने में। फ्रॉम द फेरिंग्स एयर मूव्स इनटू द ट्रैकिया, फिर ट्रैकिया में जाता है, ठीक है, और उसके बाद डाउन टू द इंटरसेक्शन दैट ब्रांचेस टू फॉर्म राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। तो ये जो ब्रोंकाई लेफ्ट और राइट जो ब्रोंकाई यहाँ से यहाँ इंटरसेक्शन हो जाता है। ईच ऑफ दिस ब्रोंकाई ब्रांचेस इनटू सेकेंडरी लोअर bronchi that branches into tertiary segmental bronchi that split into many small airways। देखिए स्मॉल एयरवेज इसमें डिवाइड हो जाता है, इसको क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स। जो लास्ट क्या बन जाता है, एल्वियोली, ठीक है। तो अप्रोक्स 15 करोड़ होते हैं ईच लंग में। दैट फंक्शन गैस एक्सचेंज यहीं पर होता है। द लंग्स आर इनकेस्ड इन सेरस मेम्ब्रेन दैट फोल्ड्स इनटू इटसेल्फ फ्रॉम द, ठीक है। तो इतना ही कॉन्सेप्ट जो है वो मेन है। अब देखिए डायफ्राम बता दिया था, जब इनहेल करेंगे तो डाउनवर्ड जाएगा, वही बताया गया। बेस ऑफ द लंग्स इज सीट ऑफ द स्केलेटल मसल कॉल्ड डायफ्राम। डायफ्राम इज द मेन मसल ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग एंड कंट्रोल्ड बाय द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो नर्वस सिस्टम दो प्रकार का होता है, पारासिम्पैथेटिक और ये होता है सिंपैथेटिक नर्वस, वो बाद में पढ़ेंगे। व्हेन द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, इट मूव्स इन फ्रेटी एज फ्यू इंचेस इनटू द एब्डोमिनल कैविटी एक्सपेंडिंग द स्पेस विद इन द थोरैकिक कैविटी एंड पुलिंग एयर इनटू। तो वही बता रहा है कि जब होते हैं तो ये नीचे डाउनवर्ड चला जाता है, ठीक है। और रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम allows air to flow back out the lungs during the exhalation। तो क्या होगा, नीचे इलोंगेट होगा जब एयर भरेगा, उसके बाद फिर रिलैक्स हो जाता है, ऊपर जाता है। तो उसी के बारे में बताया। रेस्पिरेशन थ्रू द लंग इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। जो लंग्स के थ्रू जो होता है रेस्पिरेशन, उसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी। अब देखिए रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। द रिकॉर्डिंग ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू and out of the lungs is called spirometry। it is measured with the help of spirometer। तो कैसे मेजर करते हैं स्पायरोमीटर से, कैसे ऑक्सीजन एयर इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है। द वॉल्यूम ऑफ एयर एनिमल इनहेल्स एंड एक्सेल विथ ईच नॉर्मल ब्रेथ इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। तो वाइटल कैपेसिटी किसको बोलते हैं, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इनहेल एंड एक्सेल ड्यूरिंग फोर्स्ड ब्रीदिंग इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। तो फोर्स्ड ब्रीदिंग जो होता है उसमें। तो वाइटल कैपेसिटी इज हायर इन एथलेटिक्स, माउंटेन ड्वेलर्स एंड लोअर इन ओल्ड एज। क्योंकि उस समय हमें एथलीट में क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए क्या होता है उसमें वाइटल कैपेसिटी ज़्यादा होता है। वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग इन लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। अब क्या होता है कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन भी हो गया, एक्सेल हो गया, फिर भी जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन, उसको क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द, देखिए जब एक्सेल कर दिए फिर भी एयर कुछ रिमेनिंग हो गया, नॉट ऑक्सीजन,
एयर रिमेन हो गया, उसको क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम। इट्स अबाउट कितना होता है 1200 ml। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन। इसको देखिए, ये डिफिनीशन है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, द ब्रीदिंग इंक्लूड्स टू प्रोसेस। तो ब्रीदिंग में क्या होता है, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन, इनहेलिंग और एक्सहेलिंग से इसे समझ सकते हैं। इंस्पिरेशन प्रोसेस क्या होता है, इंटेक्ट ऑफ एयर इनटू लंग्स। इट इज एन एक्टिव प्रोसेस व्हेन द एक्सटर्नल intercostal muscle contracts, the diaphragm becomes flat and space inside its thoracic cavity increases. Simultaneously, the high pressure from the air outside rushes into the lungs. Expiration is a process, तो सेम वही प्रोसेस है। जब इनहेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, इनहेल करेंगे तो एयर आएगा, ठीक है, फिर डायफ्राम नीचे चला जाएगा, फिर क्या होगा, फिर इलोंगेटेड हो जाएगा डायफ्राम, और जब एक्सेल करेंगे तो ऊपर चला गया। तो वही चीज़ों को बताया गया। अब देखिए फीमेल में क्या होता है, डायफ्राम डजंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंस्पिरेशन टू प्रिवेंट इंजरी टू द फिटस। अब क्या होता है, वुमेन में क्या होता है, अब फिटस होता है, ठीक है। अब ज़्यादा फोर्सफुल से आए डायफ्राम नीचे जाएगा तो फिटस के लिए क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, प्रेशर पड़ेगा, तो फिर जो फॉर्मेशन है फिटस का, फिर एम्ब्रॉय में दिक्कत हो जाएगा फॉर्मेशन होने में। इसलिए क्या होता है कि डायफ्राम डजंट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंस्पिरेशन टू प्रिवेंट, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता है। तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन कितना होता है, 15-20 टाइम्स पर मिनट। बेबीज़ में कितना होता है, 35 पर मिनट। गैस एक्सचेंज द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द ब्लड स्ट्रीम, जो बताया था, एलिमिनेशन ऑफ CO2 फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम टू लंग्स। तो एलवीएलई जो है, जो लास्ट जो है, जो देखते होंगे राउंड राउंड, तो यहाँ पर गैस एक्सचेंज इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन लेते हैं बाहर से, वो इसी के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, और CO2 है इसी के थ्रू आएगा, एलवीएलई के थ्रू जाके फिर बाहर निकल जाएगा। तो क्या है, एलवीएलई जो होता है प्राइमरी साइट्स होता है एक्सचेंज ऑफ गैस। एक्सचेंज ऑफ गैस ऑल्सो ऑकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ठीक है। O2 एंड CO2 आर एक्सचेंज इन द साइट्स बाय सिंपल डिफ्यूजन मेथड से होता है, ठीक है। ब्लड इज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर O2 एंड CO2। तो ब्लड ही मीडियम होता है, क्योंकि ऑक्सीजन चला गया ब्लड में, अब पूरे बॉडी में क्या होगा, ऑक्सीजन करेगा, तो किस मीडियम के थ्रू ऑक्सीजन जाएगा, सब बॉडी पार्ट्स में ब्लड के थ्रू ही। तो ब्लड ही मीडियम है, ठीक है। नियरली 20-25% CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाई RBC, डेट 70% विच इज कैरीज बाइकार्बोनेट, रिमेनिंग CO2 इज कैरी इन डिजोल्व स्टेट प्लाज्मा। अब क्या होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल जाता है बाहर। अब देखिए क्या, हेमोग्लोबिन जो प्रेजेंट होता है RBC में एक्ट्स एज ए कैरियर फॉर ऑक्सीजन। तो जो रेड ब्लड सेल में जो हेमोग्लोबिन है, वही क्या करता है, ऑक्सीजन को, ठीक है, O2 को पूरे बॉडी पार्ट में कैरियर की तरह पूरे बॉडी में ले जाता है ऑक्सीजन को। तो कैरियर की तरह यूज होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन टू डिफरेंट टिश्यूज। हेल्दी पर्सन में हेमोग्लोबिन अमाउंट कितना होना चाहिए, 12-18 ग्राम पर 100 मिलीलीटर ब्लड। अप्रोक्सीमेटली कितना, 1.34 ml ऑक्सीजन इज बाउंड विद 1 ग्राम ऑफ, देखिए इतना ऑक्सीजन होता है 1 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। और CO2 अगर बाइंड्स हो गया हेमोग्लोबिन के साथ, ठीक है, हेमोग्लोबिन के साथ CO2 अगर बाइंड हो जाता है सेम साइड एज ऑक्सीजन, बट एक्सप्रोमेटली क्या होता है, 250 टाइम्स मोर टाइटली, दिस गैस इज फैटल टू लाइफ। अब क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। अब क्या होता है, टाइटली अगर हेमोग्लोबिन के साथ अगर ये अटैच हो गया, और कितना टाइटली अटैच होता है, 250 टाइम्स मोर टाइटली, दिस गैस इज फैटल, बहुत ही डेंजरस है लाइफ के लिए। तो क्या करता है, ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देता है, और क्विकली बाइंड, सो वेरी लिटिल ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड। तो क्या हो जाएगा, बॉडी से डेड होने रहेगा। इसलिए क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर क्वेश्चन बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो गया तो क्या फिर होगा, फिर ऑक्सीजन को कैरी ही नहीं कर पाएगा हेमोग्लोबिन, इतना टाइटली हो जाता है कि ये टाइटली कितना होता है, 250 टाइम्स। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन पहुंचेगा ही नहीं, तो सब
क्या हो जाएगा, सेल्स डेड होने लगेंगे, जब सेल डेड होगा तो टिश्यू डेड होने लगेंगे, टिश्यू डेड होगा तो ऑर्गन डेड होने लगेंगे। ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग जनरली परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गैस रिमेन्स कांस्टेंट। तो जो भी गैस एक्सचेंज होता है किसका होता है, O2 और CO2 का। तो नाइट्रोजन तो फिक्स ही रहता है, तो इस नाइट्रोजन कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। हाइपोक्सिया किसको बोलते हैं, इन विच बॉडी और रीजन ऑफ द बॉडी इज डिप्राइव्ड ऑफ एडिक्वेट ऑक्सीजन। अब ये बॉडी में हमारे क्या हो सकता है, एडिक्वेट ऑक्सीजन ही नहीं मिल पा रहा है, तो इसको बोलते हैं, इस कंडीशन बोलते हैं हाइपोक्सिया। यानी जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन से अटैच हो गया, खतरनाक गैस है, तो फिर क्या होगा, ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, हाइपोक्सिया, जो पूरे बॉडी को अफेक्ट करेगा। और इसमें क्या होगा, अब देखिए हाइपोक्सेमिया इज एब नॉर्मली लो लेवल ऑफ, अब उससे भी ज़्यादा बहुत ही लो लेवल का ऑक्सीजन हो गया, तो इसको कहते हैं हाइपोक्सेमिया। तो हाइपोक्सिया हेमोक्सेमिया डेंजरस कंडीशन है, क्या करें, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ब्रेन डेड हो जाएगा, लीवर अदर डैमेज कर देगा जस्ट मिनट्स आफ्टर, तो ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा, धीरे धीरे डैमेज होने लगेंगे सब। अब देखिए सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग कि सेलुलर सेल में कैसे रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। बायोकेमिकल पाथवेज होता है जो एनर्जी रिलीज करता है, केमिकल बॉन्ड्स ऑफ फूड मोलिक्यूल्स तक प्रोवाइड एनर्जी को ही प्रोवाइड करता है। तो एनारोबिक विदाउट ऑक्सीजन कैसे होता है, देखिए यही वाला है, जो ग्लूकोज टूटेगा, ठीक है, फिर CO2 रिलीज होगा, ठीक है, इतना कैलोरी का एनर्जी। सच रेस्पिरेशन को रेस्टिंग सीड्स में होता है, ठीक है। फर्मेंटेशन इज ए टाइप ऑफ, अब इसका एग्जाम्पल हो गया एनारोबिक का फर्मेंटेशन। अब ऑक्सीजन के साथ जो होता है रेस्पिरेशन, उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो CO2 और H2O निकलेगा और इतना एनर्जी निकलेगा। तो एनारोबिक बोथ ग्लाइकोसिस होता है, फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन द फ्लूइड पोर्शन में होता है साइटोप्लाज्म में, वेयर द बल्क ऑफ एनर्जी इज यील्ड फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। तो ये एग्जांपल देखिए इसका, 2 स्टेज का, ये वाला और ये वाला सेट्रिक साइकिल। अब ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, मेटाबॉलिक पाथवे होता है जो ग्लूकोज को किस में, पायरुविक एसिड में चेंज करता है। फ्री एनर्जी जो रिलीज होता है प्रोसेस में, इसको क्या बनाता है, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स ATP एंडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एंड NADH रिड्यूस नाइकोटिनामाइड एंडिनासाइड नाइक्लियोटाइड। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड क्या होता है, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बन जाता है ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, और ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, 4 ATP मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं और 2 ATP कंज्यूम हो जाते हैं इन फॉस्फोरिलेशन। तो कितना बच गया, 4 - 2 ATP। ग्लाइकोलिसिस को क्या बोलते हैं, EMT पाथ, बिकॉज इट डिस्कवर, देखिए ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। अब क्रेब्स साइकिल आपको बताया ही था, क्रेब्स साइकिल वाज डिस्कवर्ड बाय कौन, हैंस क्रेब्स, उन्हीं के नाम पे। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल किसको बोलते हैं, इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, ठीक है, इस सेल में मेरे सो। देखिए इसके में भी होता है क्रेब्स साइकिल, किसमें होता है, टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोटिक, एंड इन सेल मेम्ब्रेन में होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। इन क्रेब्स साइकिल टोटल ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड कितना कंप्लीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड डिफरेंट एंजाइम्स, एंड एंड प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है, फिर रिलीज एनर्जी होता है। तो नेट गेन कितना होता है क्रेब्स साइकिल में, 36 ATP। टोटल नेट गेन कितना होता है ATP एरोबिक में, 38 ATP। ये सब क्वेश्चन पूछा भी है। और रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या बोलते हैं, द रेशियो वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व टू द ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय ऑर्गेनिज्म, टिश्यू और सेल। देखिए रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी क्वोशेंट, वॉल्यूम कितना CO2 इवॉल्व हुआ बाई वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना कंज्यूम किए। तो रेस्पिरेटरी RQ वैल्यू इंडिकेट्स मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर बीइंग मेटाबोलाइज्ड एट डिफरेंट एनर्जी पाथवेज। तो फैट के लिए कितना है, 0.7, प्रोटीन के लिए 0.8 होता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए सबसे ज़्यादा किसका होता है, 1.0 कार्बोहाइड्रेट के।
कैसे मेजर किया जाता है, तो इसको बोलते हैं गेंगोंग्स रेस्पिरोमीटर। अब जो हम लोगों ने पढ़ा उस पर क्वेश्चन, तो मैमल्स रिस्पायर बाई, कैसे होता है रिस्पायर, कैसे करते हैं, लंग्स के थ्रू। अब देखिए, द अमाउंट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग कंपोनेंट्स इन एयर डजंट चेंज ड्यू द प्रोसेस रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीजन तो चेंज होता है, वाटर वेपर्स भी चेंज होता है लंग्स में, और CO2 भी। तो नाइट्रोजन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो बॉडी में कैसे होगा, पहले लंग्स में जाएगा, ठीक है, ठीक है, पहले जो बॉडी हो गया तो पहले लंग्स में जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर ब्लड में जाएगा, फिर ब्लड से जो ऑक्सीजन जो है सेल और टिश्यू के पास जाएगा। तो 213, तो 213 साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज कहाँ होता है, एल्वियली में। सो सबसे जो लास्ट होता है एल्वियली, जो लंग्स हो गया, ब्रोंकाइटिस। अब देखिए, व्हेन देयर इज ए डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, द रेट ऑफ ब्रीदिंग, जैसे ऑक्सीजन कमी होने तो हार्ट क्या करेगा, हमारा हार्ट चाहे बार बार पंप होगा कि जल्दी जल्दी ऑक्सीजन ले, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जल्दी जल्दी सांस लेने। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग इफेक्ट्स करेगा, कहाँ पर करेगा, तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ, ग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, फैटल है, तो ऑक्सीजन पहुँचेगा नहीं, तो हमारा शरीर धीरे धीरे डैमेज होने लगेगा, बॉडी पार्ट्स को डैमेज करेगा। अब ये देख, विच वन ऑफ द फ्लोइंग बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोवाइड मैक्सिमम एनर्जी, तो ये ATP एंडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट से इसमें टूटेगा। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन तो एनर्जी किस फॉर्म में होता है, ATP के फॉर्म में, इसको क्या बोलते हैं, एंडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। The complete conversion of glucose in the presence of oxygen into carbon dioxide water and release of energy is called, देखिए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो एरोबिक हो जाएगा, और यही प्रेजेंस विदाउट ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, एनारोबिक। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर, तो हार्ट नहीं बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर, लीवर भी नहीं करता है, किडनी में लंग करता है, गैसेज एक्सचेंज यहीं होते हैं। और बाकी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है।